सब दीपावली का त्यौहार आ गया है और देखने को मिला है कि कई जगह पटाखे जो प्रदूषण वाले चलते हैं और मौसम भी चेंज हो रहा है। क्या प्रिकॉशन ले जनता, किस तरीके से दिवाली का त्यौहार मनाए? मैं सत्येंद्र भवनानी, डायरेक्टर अवध हॉस्पिटल। पूरे प्रदेशवासियों को, लखनऊ वासियों को आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दिवाली पर्व खुशियों का पर्व है, खुशियां मनाने का पर्व है, बच्चों के साथ, परिवार के साथ। इसमें हम थोड़ा सा आज की तारीख में जो हमारी जनरेशन है इसमें ये चूक जाती है, पटाखों के साथ और कुछ गलत आदतों के साथ त्यौहार के साथ हम लोग मनाने की जो कोशिश करते हैं, हमें उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। मेरा युवाओं को यही संदेश है कि इस त्यौहार में जहाँ पर भी वो बाहर शहर में काम कर रहे हैं, परिवार के साथ आएँ और इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाएं। पटाखे ठीक है, ये एक प्रथा रही है हमारे देश की, लेकिन उसमें जितना हम अच्छे से कर सकें और जितना प्रदूषित वातावरण को हम लोग अगर दूर कर सकें तो वो सबसे अच्छा रहेगा। सर, जैसे कि लखनऊ में माना जाना हॉस्पिटल और हॉस्पिटल है, यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं। बाई चांस ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पैसों की कमी है या वो इलाज कराने के अभाव से इधर उधर भटकता है, तो उसके लिए क्या कुछ खास सुविधाएं आपके हॉस्पिटल में मौजूद है? देखिए, हमारा अस्पताल अवध अस्पताल पिछले 35 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। इसकी सबसे पहली प्राथमिकता इमरजेंसी रही है। एक तो ये मेन कानपुर रोड पे स्थित होने की वजह से हमारे पास रोड साइड एक्सीडेंट तमाम आप जैसे समाजसेवी लोग ही लेके आते हैं, पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले ही लेके आते हैं। शहर में अगर कहीं पर भी एक्सीडेंट हो रहा है तो चौराहे पे होने के नाते हमारे पास मेजरली एक्सीडेंट केसेस ज़्यादा आ जाते हैं। पहली हमारी प्राथमिकता होती है कि पहले हम उनको उपचार दें। उपचार के बाद उनके परिवार वाले जब आते हैं, उनके परिवार वालों को ऑप्शन दिया जाता है। अगर उनको भर्ती की ज़रूरत है तो बताया जाता है। जब तक अगर उनके परिवार वाले नहीं आते हैं तो ये अस्पताल की नैतिक जिम्मेदारी होती है, तब तक का वो काम अपने खर्चों पे करता है। सर, जैसा कि हमारे दर्शक उत्तर प्रदेश के बाहर के भी है, अन्य प्रांतों के, अगर वो आपके यहाँ संपर्क करना चाहें तो क्या कुछ लोकेशन होगा, क्या उनको कोई किस तरीके से आप जो है यहाँ आ सकते हैं? अवध अस्पताल 35 वर्ष पुराना अस्पताल है। आज की तारीख में ये खुद ही एक लैंडमार्क बन गया है और प्रचलित हो गया है। आपको पता ही है कि अवध चौराहे पर ये स्थित है। इसी के नाम से, अवध अस्पताल के नाम से ही शहर का एक प्रतिष्ठित चौराहा अवध चौराहा है, वहीं पर ये स्थित है और मेन कानपुर रोड पर है। और एक इसका लैंडलाइन नंबर है 4055-222, 20 लाइन्स का नंबर है। पूरे प्रदेश और देश से अगर कोई संपर्क करना चाहे तो इस संपर्क में करके कोई भी सूचना स्थापित करना चाहे तो सूचना प्राप्त कर सकता है। और सब डेंगू का इस समय बहुत ज़्यादा प्रकोप चल रहा है लखनऊ के अंदर, इसमें क्या प्रिकॉशन ले जनता, किस तरीके से अपने को क्या उपचार करें? डेंगू में सबसे पहला लक्षण जो है बुखार का है और इस आज की तारीख का जो ये बुखार है इसको थोड़ा सा हल्के में नहीं लेना चाहिए। और जो हम लोगों की एक आदत बनी है, पहले हम लोग घरेलू उपचार करते हैं, फिर बगल में कोई पड़ोसी है उससे कोई सलाह लेते हैं, फिर उसके बाद जो नज़दीकी मेडिकल स्टोर है उससे सलाह लेते हैं। मेरी सभी वासियों से यही इनको प्रार्थना होगी कि जैसे ही उनको कोई बुखार का लक्षण आए तो नज़दीकी अपने डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर को दिखाने के बाद जांचें करवाएं और उसी के बाद आगे जो भी संभव इलाज हो उस इलाज को पूरा करें। सर, लास्ट सवाल हमारा ये है और मैं जानकारी लेना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने भी देखा होगा कि तमाम ऐसे केसेस आ रहे हैं कि लोग नाचते नाचते डांस करते करते खुशियों में शरीर भूल जाते हैं और उनको अटैक आता है। तो ये अटैक आने के पीछे क्या कुछ खास वजह हो सकती है? इसकी दो वजहें हैं। कोविड के बाद से हम लोग ये कहेंगे कि कोविड का एक सिम्टम भी है ये, और कोविड के साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आज की तारीख में आपको ये जो दिख रहा है सिस्टम, ये युवाओं में ज़्यादा दिख रहा है। हम लोगों ने भी यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व किया और हम भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। हमारे पास भी जो हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं वो 60 से पहले के आ रहे हैं, अमूमन 40 से 60 के बीच में, और वो ऐसी एज नहीं होती थी पहले कि जहाँ हार्ट अटैक हो। हमारे पास आज की तारीख में जो हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं पहले 60 के बाद के आते थे, आज 60 के बाद ना के बराबर केसेस हैं और 60 के अंदर के ज़्यादा केसेस हैं। तो मैं फिर आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर हमको ज़रा सा भी कोई ऐसा सिम्टम दिखता है, हम उसको हार्ट के दर्द को, कोई गैस के दर्द को ना समझें। युवाओं में क्या होता है, अगर उनको ज़रा सी भी पीड़ा होती है तो वो गैस के दर्द को उसको समाहित कर लेता है। तो हमें इसको भी समझना होगा। अगर हमको ज़रा सा भी दर्द हो रहा है, बाहाँ में दर्द हो रहा है, बाहाँ के पीछे की तरफ दर्द हो रहा है या सीने की तरफ दर्द हो रहा है, तो हमें नज़दीकी चिकित्सक को तुरंत सलाह लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।